क्या इंडियन फुटबॉल टीम कतर एंड कुवैत को हरा सकती है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, या हमारे को एक मिरेकल चाहिए ऐसी दो टीम्स को हराने के लिए? इगोर स्टीमैच का क्या प्लान रहने वाला है अगेंस्ट कुवैत एंड कतर इन अपकमिंग क्वालिफायर्स? एंड एक आज काफी जो एक ट्रबलसम न्यूज आई है एआईएफएफ की तरफ से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। करेंगे बात कुवैत और कतर वाले मैचेस की भी बात करेंगे, बट आज एक काफी बुरी न्यूज आई है फ्रॉम एआईएफएफ के शाहजी प्रभाकरन, जो हमारे एआईएफएफ के जनरल सेक्रेटरी थे, उनको सैक कर दिया गया है। उनको अपनी पोजीशन से फायर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने ब्रीच करा है ट्रस्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ट्रस्ट का, उसको ब्रीच करा है कहीं ना कहीं शाहजी प्रभाकरन ने। कैसे वो ब्रीच करा है उन्होंने ट्रस्ट, एंड किस वजह से, किन सिनेरियोज की वजह से शाहजी प्रभाकरन को फायर करा गया है, सैक करा गया है, वो एक जानने वाली चीज है जो कि अभी तक न्यूज नहीं निकल के आई है कि कौन सी ऐसी चीजें हुई हैं एआईएफएफ में जिसकी वजह से शाहजी प्रभाकरन को हटाया गया है। काफी एक बुरी न्यूज है, क्योंकि ठीक है, कुछ लोग अब ये सोचने वाले कि 12.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे शाहजी प्रभाकरन एक महीने की, तो इतना वो काम नहीं कर रहे थे। बट दूसरी तरफ ये भी सोचने वाले लोग हैं कि उन्होंने इस एक साल में काफी अच्छा काम भी करा है कल्याण चौबे के साथ मिलके। उस पर और क्लैरिटी जैसे मिलेगी मैं वीडियो बना दूंगा सेपरेट। बट लेट्स टॉक अबाउट कतर एंड कुवैत फिक्सचर्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जो कि इंडियन फुटबॉल के आने वाले महीनों के सबसे बड़े कुछ फिक्सचर्स हैं, जो कि है ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के, जिसमें हमारा पहला मैच है 16 नवंबर को अगेंस्ट कुवैत। तो क्या हम कुवैत को हरा सकते हैं? एक और ऐसा फिक्सचर जहां पे इगोर स्टीमैच को अवे पे जाके खेलना पड़ेगा। एंड हम सबको पता है कि इगोर स्टीमैच की जो अवे रिजल्ट्स हैं, जो अवे रिकॉर्ड है इगोर स्टीमैच का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मैं ज्यादा दूर ना जाऊं, पिछले 3 अवे फिक्सचर्स ही अगर मैं देख लूं, अगेंस्ट मलेशिया, अगेंस्ट लेबनान एंड अगेंस्ट इराक, तो हम तीनों के तीनों हारे हैं। ठीक है, उसमें से इराक का मैच हम पेनल्टीज पे जाके हारे हैं, बट तो हम पिछले तीनों मैचेस हारे हैं अपने अवे पे। एंड एक ऐसी टीम जिसमें हम सिर्फ रैंकिंग में ही उनसे अच्छे हैं, क्योंकि अगर आपने सैफ चैंपियनशिप का वो फाइनल भी देखा हो अगेंस्ट कुवैत, तो हम वो भी पेनल्टीज पे जीते थे एंड हम वहां पे आउट प्लेड हो गए थे बाय द हैंड्स ऑफ कुवैत। एंड कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कुवैत के जो उस टाइम सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूद नहीं थे, जो कि अब हमारे को इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में दिखेंगे अगेंस्ट इंडिया। एंड एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लेकर आ रही है कुवैत अपनी अगेंस्ट इंडिया। आ क्या रही है, खैर हमने ही जाना है उनके होम पे खेलने। बट कैसे इंडिया ओवरकम कर सकती है कुवैत वाले फिक्सचर को? तो सिंपल से टैक्टिक्स हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर इगोर स्टीमैच की अगर हम देखें तो उनके प्रेफर्ड कुछ प्लेयर्स हैं। अगर मैं डिफेंसिव लाइन की बात करूं तो आकाश मिश्रा को, ठीक है, वो खिलाएंगे ही खिलाएंगे, बट आई डोंट थिंक कि वो स्टार्टर होने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि आकाश मिश्रा की पिछले 2-3-4 महीने से अगर आप फॉर्म देखो तो इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है। चाहे मैं मुंबई सिटी एफसी के लिए बात करूं उनकी, या चाहे मैं इंडियन फुटबॉल टीम के लिए बात करूं। दूसरी साइड अगर मैं डिफेंस की बात करूं निखिल पुजारी की, तो उनकी भी फॉर्म इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो रोशन या आशीष राय अच्छे प्लेयर्स हो सकते थे जो कि निखिल पुजारी को रिप्लेस कर सकते हैं। राइट बैक, लेफ्ट बैक की पोजीशंस में आकाश मिश्रा को भी अगर मैं इंक्लूड कर लूं इसमें, तो बट आई डोंट थिंक डिफेंसिव लाइन में ज्यादा कुछ चेंजेस करेंगे इगोर स्टीमैच, क्योंकि पहले ही हमारे पास अनवर अली भी नहीं है। तो लालचुंग नुंगा आई थिंक स्टार्ट करने चाहिए किसी भी हालत में। मेहताब सिंह अगर स्टार्ट कर गए तो भूल जाओ, हम कुवैत के अगेंस्ट एक ड्रॉ भी दर्ज कर पाएंगे, क्योंकि जो अवेयरनेस नहीं है मेहताब के जहन में, जो उनकी टैक्टिकल अवेयरनेस इतनी नहीं रहती है मेहताब सिंह के पास, एंड इतने ज़्यादा वो रस्टी लगते हैं एट टाइम्स, एंड उनको अपनी पोजीशन का भी पता नहीं होता कि कब मैंने कमिट करना है, कब मैंने नहीं कमिट करना है। अपनी पोजीशन से वो बाहर निकल जाते हैं। प्लस जो उनके टेम्परामेंट है, थोड़ा भी उसके भी इश्यूज हैं, जो कि अभी हमने अल हिलाल और मुंबई सिटी एफसी वाले मैच में भी देखा कि कितने वो ऑफुल थे एट टाइम्स, जिसके बाद उनको रेड कार्ड भी मिला। अगर मैं मिड फील्ड की अपनी बात करूं तो हमारे वो प्रेफर्ड ही है, जो कि हमारी बेस्ट मिडफील्ड है। अगर देखा जाए तो तीनों डिपार्टमेंट में से अगर हमारा कोई डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा बढ़िया है
तो वो है हमारी मिडफील्ड, क्योंकि उसमें साहल स्टार्ट करेंगे, अपूया स्टार्ट करेंगे। अपूया 28 से 23 मेंबर्स के स्क्वाड में आएंगे नहीं आएंगे उसमें ज़्यादा दो राय नहीं होना चाहिए। इगोर स्टीमैच सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे अपूया को फाइनल 23 की स्क्वाड में। अपूया, साहल एंड थापा, ये हमारी प्रेफर्ड लाइनअप होनी चाहिए मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो। बट अवे पे जब भी आप जाते हो तो आपको अवे फैंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी टीम है वो अपने ऊपर अवे फैंस का भी प्रेशर ले लेती है। एंड हमने ये मलेशिया वाले मैच में भी देखा था, एंड हमने ये अगेंस्ट इराक भी देखा था। तो इंडिया जब अवे पे जाती है तो एक अलग ही प्रेशर होता है उनके ऊपर, जो कि लाजमी सी बात है हर टीम के ऊपर होगा जब भी वो अवे पे जाके खेलेगी। बट जो कतर वाला मैच है आई थिंक वो थोड़ा सा इजी हो सकता है रेदर देन प्लेइंग कुवैत, क्योंकि एक तो वो हमारे होम पे होगा कतर वाला मैच 21 नवंबर को। बट एक और बात ये भी है कि ये वो कतर की टीम नहीं है जो कि आज से 1-2 साल पहले थी, या ये वो वाली टीम नहीं है कतर की जो 2019 में भी हमारे को देखने को मिली थी। काफ़ी प्लेयर्स इसमें से चले गए हैं, मैनेजमेंट टोटली चेंज हो चुकी है कतर की टीम की, कोच चेंज हो चुका है जो कि एक अलग टैक्टिक्स से खिला रहा है कतर को। एंड कतर के हम रिजल्ट्स भी देख रहे हैं पास्ट में, उनके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। तो कतर और कुवैत को हम क्या हरा सकते हैं? तो यस, बिल्कुल हम हरा सकते हैं। हमारी टीम की एक ही जो मेंटालिटी अंदर है, जो इगोर स्टीमैच ने काफ़ी मंथ्स से इंस्टिल्ट करी हुई है अब, कि हमने कुछ भी हो जाए हमने अपना 100% देना है। हमने ये मलेशिया के अगेंस्ट भी देखा कि हमने ऑलमोस्ट एक कमबैक कर लिया था। जो खराब रेफरिंग हुई अगर हम उसको परे रख दें तो हमने एक कमबैक कर लिया था अगेंस्ट मलेशिया भी। एंड हमने इराक को भी कैसे ऑलमोस्ट हरा दिया था वो हम सब ने देखा। तो एक ये जो मेंटालिटी है ऐसे मैचेस में काफ़ी ज़्यादा काम आती है। एंड इससे बड़े मैचेस इंडियन फुटबॉल के आने वाले टाइम में तो कोई भी नहीं होंगे, जो कि ये जो 2 मैचेस है हमारे कुवैत और कतर वाले। बट देखने वाली बात यह है कि फटीग कितनी जल्दी आती है हमारे इंडियन प्लेयर्स के अंदर, क्योंकि इतने ज़्यादा मैचेस एक सीज़न में हमारे इंडियन प्लेयर्स ने इस सीज़न से पहले नहीं खेले हैं। तो अब फटीग एंड क्या सेम इंटेंसिटी के साथ हम खेल पाएंगे फुल 90 मिनट्स? क्योंकि अगर हमने कुवैत और कतर वाले मैचेस में इंटेंसिटी ड्रॉप करी तो वो सामने वाली टीम को एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये टीम अब हल्की हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर हल्ला बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फुल 90 मिनट तक वो इंटेंसिटी अपनी रखना वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा। डिफेंसिव अवेयरनेस, डिफेंसिव सेटअप हमारा सुदृढ़ रहे, स्ट्रांग रहे, वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बॉल हमारे पास नहीं रहेगी कुवैत और कतर वाले फिक्चर्स में। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या हम कुवैत और कतर से पॉइंट्स स्टील कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 2 ड्रॉज भी निकाल लिए इन दोनों के अगेंस्ट तो काफ़ी बड़े रिजल्ट्स होंगे वो इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। क्योंकि अगर आप पहले 2 मैचेस के बाद ही अगर आप दोनों मैचेस हार जाओ पहले, तो आपका जो क्वालिफाइंग कैंपेन है वो एक तरीके से 90% वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर हमने कुवैत और कतर दोनों से ही हार गए हम तो। बट अगर हमने दोनों से पॉइंट्स निकाल लिए, चाहे अगर हम एक पॉइंट ही निकाल लें उनके अगेंस्ट, तो काफ़ी एक विन की तरह ही होगा वो भी। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हम कुवैत और कतर के अगेंस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। डू लेट मी नो योर प्रेफर्ड लाइनअप्स, स्टार्टिंग 11 लिख के मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन